स्वागत है बच्चों इनके क्लासेस में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। कल हमने उत्तल लेंस के लिए किया था, फोकस दूरी का फॉर्मूला निकाला था, और आज हम अवतल लेंस के लिए निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक अवतल लेंस बनाया और इसमें एक वस्तु रखा यहाँ ए बी। अब इसमें कहीं भी वस्तु रख लीजिए, सबका प्रतिबिंब एक ही प्रकार से बनेगा। तो हमने यहाँ वस्तु ए बी रखा, प्रथम किरण फोकस बिंदु से होता हुआ जाता दिखेगा और द्वितीय किरण ये इसके प्रकाशिक केंद्र बिंदु से होकर सीधा निकल जाएगा। इस प्रकार दोनों प्रतिबिंब किरण ए डैश बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर कुछ दूरी मेजरमेंट किया है, माना है कि वस्तु ए बी की जो दूरी है वो लेंस से कितने हैं, -q। अब इसमें -q लगा क्योंकि फिर से वही कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाता है। ठीक, जैसे ये x एक्सिस और ये y, इधर चलेंगे तो प्लस और इधर चलेंगे तो माइनस। तो देखिए हम O बिंदु से रेस्पेक्ट में इस साइड चल रहे हैं, तो इस साइड के लिए कौन सा चिन्ह लगता है, माइनस, इसलिए यहाँ भी माइनस लेंगे। ठीक, F फोकस दूरी है, ये भी आपका माइनस में आएगा। प्रतिबिंब की दूरी V है, ये भी आपका माइनस में आएगा। ठीक है, अवतल लेंस के लिए जितनी भी दूरी है वो सबकी सब आपके माइनस में आने वाली है। अब हम बात करते हैं, जो हमने यहाँ पर शो किया है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। ए बी क्या है, तो ए बी बराबर MO, जो कि ए बी के समांतर है, इसलिए ये वस्तु की लंबाई होगी। ठीक है, ए बी हमने वस्तु माना तो ये इसकी लंबाई हो गया। अब ओ बी क्या है, तो ये वस्तु की दूरी। ओ बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ओ एफ वन क्या है, तो ये लेंस की फोकस दूरी है, और जो कि अगर हम उत्तल लेंस की बात करते हैं तो फोकस दूरी प्लस में, और अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस में। तो चलिए अब हम इसको भी इसी प्रकार से सिद्ध करेंगे जैसे हमने कल के वीडियो में उत्तल लेंस के लिए किया था। तो इसमें भी हम त्रिभुज लेते हैं दो। अब देखिए दो त्रिभुज कौन से लेंगे, तो हम यहाँ से लेते हैं ए बी ओ। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा त्रिभुज आ गया, ये भी आपका राइट एंगल त्रिभुज होगा यानी समकोण त्रिभुज होगा। तो ए बी ओ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ त्रिभुज ए बी ओ, तथा अब इसके संगत दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा, तो यहाँ देखो ये छोटा सा त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ए डैश बी डैश ओ। तो हमें यहाँ लेना है ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, तो दोनों ही आपके ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप हैं। अब समरूप हैं तो कल की भांति इसमें भी जो है हम संगत भुजाओं का रेशो यानी अनुपात वाला फार्मूला लगाएंगे। तो बड़े त्रिभुज में हम लेते हैं ए बी। ठीक है, ए बी ओ में तो हमने ले लिया ए बी। अब दूसरे त्रिभुज में क्या लेंगे इसके संगत भुजा, तो ए डैश बी डैश। तो यहाँ हमने लिया ए डैश बी डैश बराबर। अब दूसरी भुजा कौन सी होगी, तो ओ बी, जो कि बड़े त्रिभुज में है, तो यहाँ पर हमने लिया ओ बी। अब इसके संगत छोटे त्रिभुज में कौन सी भुजा आएगी, तो ओ बी डैश। तो यहाँ पर हमने लिया ओ बी डैश और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम इधर से। यहाँ देखिए एम बिंदु, ओ बिंदु और ये आपका F1 बिंदु, इसे मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। तो हम लिखेंगे MOF1। तो हमने त्रिभुज लिया MOF1 तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, तो दूसरा त्रिभुज होगा A डैश B डैश F1। तो हमने लिया A डैश B डैश और F1। ये दोनों ही त्रिभुज कैसे हुए, तो ये दोनों ही त्रिभुज जो हैं आपके समरूप होंगे। जैसे भी हम समरूप लिख देते हैं। अब चूंकि ये भी समरूप ये भी समरूप, तो इसमें भी हम अनुपात वाला फार्मूला लगा सकते हैं। देखिए इस त्रिभुज में हमने MO लिया, भुजा लिया हमने MO। अब इसके संगत इस छोटे से त्रिभुज में भुजा कौन सी आएगी, तो A डैश B डैश। तो हमने यहाँ लिया A डैश B डैश। ठीक है, चित्र को देखते रहिए और यहाँ पे इसके मान लिखते रहिए। इसके बाद इधर आ जाइए, अब नीचे लेते हैं हम इसके आधार यानी दूसरी भुजा लेते हैं बड़े त्रिभुज में। तो क्या आएगा, OF1।
तो हमने यहाँ लिया OF1 और इसके संगत दूसरी भुजा कौन सी होगी, तो B'(F1), तो हमने यहाँ लिया B'(F1). ठीक है, सब कुछ आपका जो है इस चित्र से ही आपका ये मान मिलेगा, इस चित्र से ही मैच करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। तो अब देखिए इसमें MO किसके बराबर है, AB के, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, क्योंकि MO बराबर है AB के, तो अब यहाँ पर हम MO के स्थान पर क्या रखेंगे, AB। तो हमने यहाँ पर AB रखा, फिर इसको हमने B' रखा, और जो भी मान है ये पहले की तरह ही उसे उतार देते हैं, OF1 B' और ये आपका F1, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 में और 2 में क्या समानता है, इसका लेफ्ट साइड बराबर है, तो जब लेफ्ट साइड के बराबर है तो राइट साइड के बराबर होगा, और इसी चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, तो यहाँ देखिए OB अपॉन OB' और ये बराबर हो जाएगा आपका OF1, तो हमने यहाँ लिखा OF1 बटा B' और F1। ठीक है भाई, लेफ्ट साइड के बराबर है, तो राइट साइड के बराबर होगा, इसलिए हमने राइट साइड के बराबर यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, पहले मान देख लेते हैं किस किस का मान हमारे पास है। OB का मान है हमारे पास, तो चित्र में देखिए OB का मान कितना है, -U, तो OB के स्थान पर हम क्या रखेंगे, -U। ठीक है, OB', तो OB' ये कितना है, ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है OB' जो कि -V के बराबर है, हमने यहाँ भी लिखा है OB' कितना है, -V, तो हम इसको यहाँ क्या लिखेंगे, -V। इसके बाद OF1 देखिए, तो OF1 ये फोकस दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ भी लिखा हुआ है OF1 बराबर क्या है, फोकस दूरी, तो ये क्या आ जाएगा आपका -F। इसके बाद आ जाओ B'(F1), अब देखिए B'(F1) का हमारे पास कोई मान नहीं है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे, इसमें OF1 में से अगर हम OB' घटा दें तो जो दूरी निकल कर आएगी वो B'(F1) के बराबर होगी, तो हम इसके स्थान पर B'(F1) के स्थान पर क्या लिखेंगे, OF1 और माइनस OB'। ठीक है बच्चों, यानी हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा, बड़े में से छोटा माइनस कर दो तो ये दूरी आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से ये हमने लिख दिया। अब इसका मान हमें पता है तो हम इसका मान रखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -U, और ये काम करते हैं माइनस से -U डाल देते हैं सीधा, तो U/V आएगा, और इधर क्या बचा, -F। अब देखिए OF1 क्या है, OF1 ये आपकी फोकस दूरी है, तो इसका मान होगा -F, फिर माइनस लगाया, और OB' का मान देखिए क्या है, OB' ये आपका V है ना, OB' क्या है, -V, तो हम यहाँ पे इसको -V रखेंगे। ठीक है, अब जरा इसको सोल्व करते हैं क्या आता है, तो U/V, और ये हो जाएगा -F, यहाँ -F, और ये +V बन जाएगा। अब इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इधर का ये रफ कर देता हूं। चलिए, तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक जो है U का मान है ना ये, तो एक काम करते हैं, U को पहले F से गुणा करेंगे और फिर U को V से गुणा करेंगे। तो देखिए U की गुणा हम -F से करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका -U F। ठीक है,
फिर u की गुना हम v से करेंगे, तो ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आएगा u v। ठीक, इसकी गुना होगी इसके साथ, अब इसकी गुना इसके साथ करो, यानी f की गुना v के साथ होगी। तो हम बराबर का निशान लगाते हैं और उनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो ये भी आपका माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका f इंटू v। ठीक, अब इसे क्या करना है, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में u v f से भाग देने पर, तो जरा भाग देके देखते हैं क्या बचता है। ये माइनस का u f है, u f, और इसको हमने भाग दे दिया u v f से। फिर प्लस है, प्लस लगा दो, यहाँ है हमारे पास u v, फिर हमने इसको भी भाग दे दिया u v f से, और बराबर माइनस का है f v, तो इसे भी हमने भाग दे दिया u v f से। अब देखिए जरा, u से u को काट दीजिए, f से f को काट दीजिए, तो ये हमारे पास v बच जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ से हम u को u से काटते हैं और v को v से काट देते हैं, फिर f को f से काटते हैं और v से v को काट देते हैं। क्या बचा इधर, तो माइनस का 1/v, यहाँ क्या बचा 1/f, यहाँ क्या बचा माइनस का 1/u। ठीक है, अब इसको उठाकर उधर ले जाइए, तो 1/f, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1/v, और ये तो माइनस का है 1/u। अब ये जो है आपका अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र आ गया जो हमें निकालना था। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि लेंस कोई सा भी हो, उत्तल या अवतल लेंस, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला, सेम सूत्र है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा मेथड पकड़ कर चलिए कि उसमें भी हमने त्रिभुज लेके सोल्व किया था, इसमें भी हमें त्रिभुज लेके सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बड़े आसानी से इसे आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें और एक बार रिवाइज जरूर करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, ओके, धन्यवाद।